बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, स्पाइसेस और हर्ब्स फूड एडिटिव्स की वो किस्में हैं जो कि हम अपने खानों के अंदर एक कदीम अरसे से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं ताकि हमारे खानों की लज्जत, उनकी ग़िज़ाइयत, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनका अरोमा, खुशबू और टेक्सचर और सबसे बढ़ के उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सके। स्पाइसेस और हर्ब्स की अगर बात करें तो उसी पर्याय में मैं आज आपसे एक बड़ी आम सी जो हर्ब है हमारे हर किचन के अंदर मौजूद होती है जिसे हम लौंग कहते हैं, उसके बारे में चंद चीज़ों पर डिस्कशन करूँगा। लौंग की बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल और इसकी न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा 130-135 के करीब तहकीकाती इदारे या रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद पेटेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाए हैं इसकी फंक्शनल, न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकें। जो लौंग है, लौंग का पौधा है, सबसे पहले 8वीं सदी के अंदर मालुकू नामी एक जजीरा था जो कि हालिया वक्त के अंदर मलेशिया का जुज़ बनता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ और ये फिर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। 17वीं और 18वीं सदी के वस्त में यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जब अपनी ट्रेड का आगाज़ किया स्पाइसेस की, मसाला जात की, तो उसमें उनकी ट्रेड का जो सबसे इम्पोर्टेंट जुज़ था उसमें भी लौंग एक अहमियत का हामिल था और ये फिर होता होता पूरी दुनिया के अंदर फैल गया और इसका मेडिसिनल और प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये डिफरेंट किस्म की मेडिसन, कॉस्मेटिक्स और इसी तरीके से और जो फंक्शनल फूड्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होने लगा। अगर इसके हम साइंटिफिक रीजंस के ऊपर इसकी न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये सबसे बढ़ के हमारी बॉडी जो है डिफरेंट किस्म की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर चली जाती है डेली की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद, ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स पेन होती हैं, आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, सोजन हो जाती है जॉइंट्स में, उसको ये कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे काम करता है। देन उसके बाद अगर हम इसकी फाइटोकेमिकल्स के अंदर मौजूद जो फाइटोकेमिकल्स हैं उनमें बात करें तो बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेटेड फाइटोकेमिकल या सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है उसे हम केमिकली यूजिनोल कंपाउंड कहते हैं, जो कि एक इसके एसेंशियल ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके ऑयल के अंदर, और जो कि बहुत ही पावरफुल एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करता है। हमारे जिस्म के अंदर अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से हमारे स्टमक के अंदर अल्सर हो जाता है और उसकी एक बहुत ही कॉमन कॉज एक बैक्टीरिया है सबसे बढ़ के, जिसे हम एच पायलोरी कहते हैं। सो एच पायलोरी को मारने के लिए, किल करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल एजेंट के तौर पे काम करता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी तहकीकात हैं, उसकी रोशनी में अगर हम एक और आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूं कि अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं उसके साथ साथ अगर हम इसका ऑयल यूटिलाइज़ करते हैं, क्लोव ऑयल को यूटिलाइज़ करते हैं, तो उस एंटीबायोटिक की जो एफिशिएंसी है, या आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उसकी जो MIC वैल्यू है उसको ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। MIC वैल्यू क्या होती है कि मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है, कि उस दवा की, किसी भी ख़ास दवा की छोटी सी डोज, कम से कम डोज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। सो अगर हम किसी एंटीबायोटिक के साथ इसका इस्तेमाल करें तो ये उसकी जो MIC वैल्यू है उसको 1000 गुना तक बढ़ा सकती है। ये साइंटिफिकली बात प्रूवन है और डॉक्यूमेंटेड है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लौंग का जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट किस्म के टूथपेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर एक खसूसियत है कि ये पेन रिलीफर के तौर पर, एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके अंदर जो ऑयल होता है या फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो हमारे जो मसूड़ों की हेल्थ है, हमारे दांतों की हेल्थ है, उसको बड़ा मेंटेन करता है और हमें पेन से रिलीफ देता है। इसलिए बहुत सारी जो ये पेन किलर्स है उनके अंदर यूटिलाइज होता है। और खुसूसी तौर पर दांतों को ट्रीट करने के लिए आपने कॉमनली भी देखा होगा कि हमारे माशरे के अंदर जब किसी शख्स के जी दांत में दर्द होता है तो आप जी लौंग को चबा लें तो आपको रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा साइंस ये बात पे भी एग्री करती है कि जो लौंग है इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ बड़ी पावरफुल हैं, खुसूसी तौर पर जो लंग्स का कैंसर होता है उसको क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ
अगर हम फर्दर इसको लेने का तरीक़ाकार, इसको यूटिलाइज़ करने का तरीक़ाकार, नो डाउट हमारे खानों का तो ये हिस्सा है ही है। हम इसे अपने सालन बनाने में या और जो भी इस तरीके की फूड आइटम्स हैं उनको हम उसमें खुशबू या जायका लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसकी अफादियत को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका कहवा बना के पी सकते हैं, या डायरेक्टली 1 या 2 लौंग जो होते हैं उनको चबा के इसमें से ऑयल निकलेगा। वो हमें ये जो जैसे मैंने सारी आपके सामने ये गोशगुजार बातें की हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ वो हमारी बॉडी को पहुँचेंगी, इसकी जो अफादियत है। उसके साथ साथ इसको आप डिफरेंट जो किस्म का इसका ऑयल अवेलेबल होता है, ऑयल जो होता है जिसके अंदर जो इसका फाइटोकेमिकल जिसकी मैंने बात की यूजीनोल की, वो बड़ी मैक्सिमम अमाउंट में 60 to 70% ये प्रेजेंट होता है। इसको ऑयल की फॉर्म में भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, और इसकी जो ऑयल की फॉर्म में लेना, क्लोव ऑयल की फॉर्म में, ये ज़्यादा अफादियत और अहमियत का हामिल है एज़ कम्पेयर टू आप इसे किसी फूड आइटम्स के अंदर लें। मेरा ये मानना है बीइंग एक अदना सा साइंस का होने के स्टूडेंट के, कोई भी आपकी फंक्शनल या न्यूट्रास्यूटिकल फूड है वो कोई मैजिक नहीं होती। वो किसी बीमारी को, किसी डिजीज़ को, किसी डिसऑर्डर को फ़ौरन से पहले उड़ा नहीं सकती। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एक मतवाज़न और कंटिन्यूस यूज़ है रिकमेंडेशन के मुताबिक, उसको आप जब यूटिलाइज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो मेडिसिन का बर्डन है वो कम होता है। किसी भी डिजीज़ के अंदर कोई भी ऐसा जो हर्ब है, प्लांट है, न्यूट्रास्यूटिकल फूड है, वो किसी भी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती, उसको कम कर सकती है। उसको ख़त्म नहीं कर सकती, कम कर सकती है। सो इसकी भी एक डोजेज है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली जो रिकमेंडेड है साइंटिफिक बेस के ऊपर के 2.4 मिलीग्राम जो इसकी आरडीआई रिकमेंडेड डेली इनटेक है वो 2.4 है। इससे मुराद क्या, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका वेट 60 किलोग्राम है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2.4, सो जो अमाउंट निकलेगी उसने मिलीग्राम जो है इसकी आप डेली इनटेक ले सकते हैं। इसको आप ले कैसे सकते हैं, डायरेक्टली चबा सकते हैं और इसको कावे की सूरत में ले सकते हैं, इसका कावा बना सकते हैं। और हमारे खानों की तो ये जीनत होता ही है, खुशबू के लिए बरसगीर पाक-व-हिंद के अंदर जितने खाने बनते हैं सो उनका ये इनमें ये रहा इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी इंग्रेडिएंट होता है। हाँ, इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल जो लोग जिन्हें एलर्जी है, जिन्हें इसको खाने के बाद कोई ब्लॉटिंग का इशू हो सकता है या ओवरऑल कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, वो अपने मॉलिज के मशवरे के बाद इसको यूटिलाइज़ करें। खुसूसी तौर पर वो ख़वातीन जो हामला ख़वातीन हैं वो, और जो अपने बच्चों को, ये माएँ जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं बच्चों को, वो इसका इस्तेमाल अपने मॉलिज या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद करें। हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसे नेचुरल आम सी हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उसका कावा बनाकर या उसको डायरेक्टली यूज़ करके, जिनका कोई आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, बाज़ ऐसी होती हैं जब उनको आप ओवरडोजिंग करते हैं तो वो फिर लीवर की टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम अपने किचन के अंदर जो ट्रेडिशनल हमारे मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनको यूटिलाइज़ करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के ज़रिए मेरा यही पैगाम है कि लौंग के 1 से 2 दाने को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो आपका इंटेक है उसमें शामिल करें और इसकी तमाम अफादियत जो मैंने आपके सामने गोश गुजार की है उससे मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम।